हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा है कि हमने इसे अनरैप करके टेक्सचर किया हुआ है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जाकर इसे टेक्सचरिंग करते हैं। ये पर्टिकुलर पार्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसे हम फिलहाल टेक्सचर कर सकते हैं। इससे अगर आपको लगता है कि नॉर्मली टेक्सचर करना है तो आप इसे नॉर्मली टेक्सचर कर सकते हैं, या फिर इससे आपको लगता है कि मुझे इसे अनरैप करना है तो मैं अनरैप भी कर सकता हूँ इसे। मैं ऑल्ट क्यू प्रेस करके मैं यहाँ पर जाकर अनरैप UVW एक मॉडिफायर लेता हूँ और पॉलीगन्स में जाता हूँ और इतने पॉलीगन्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे ये फ्रंट का सेक्शन जितना मुझे चाहिए अनरैप के लिए, मैं उतना फ्रंट का सेक्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना सेक्शन में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाता हूँ तो इसे सबट्रैक्ट कर लेता हूँ। क्विक प्लानर मैप करता हूँ, ओपन UV एडिटर करता हूँ और यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा बाहर पुश आउट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। R प्रेस करके स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ इस तरह से। डेफिनेटली वो पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग डुप्लीकेट बाद में कर सकते हैं। टूल्स में जाता हूँ, रेंडर UV टेम्पलेट करता हूँ, 1024 ही सेट करता हूँ और यहाँ पर रेंडर सेव करता हूँ। और यहाँ पर इसके अंदर ही जाएंगे, टेक्सचर में जाकर UV स्टू कर लेता हूँ और इसे मैं JPG कर लेता हूँ। फोटोशॉप ओपन करते हैं। मैंने कुछ मेटल के टेक्सचर्स भी जनरेट किए हुए हैं। फोटोशॉप ओपन करेंगे और जो हमने अभी UVs जनरेट किए वो UVs ओपन करेंगे। फाइल में जाता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पर जाकर ऑल्ट बैकस्पेस करता हूँ यहाँ पर जाकर मैंने कुछ मेटल के टेक्सचर्स यहाँ पर जनरेट किए हुए, वो टेक्सचर्स मैं ओपन कर सकता हूँ यहाँ पर। लेट्स टेक वन टेक्सचर में यहाँ पर एक स्क्रैच मेटल का टेक्सचर ले लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। रीसाइज करता हूँ इसे और इसे मैं स्केल कर लेता हूँ। इसके ऊपर अगर आपको एक और टेक्सचर आपको अगर मिक्स करना है तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर कोई और टेक्सचर मिक्स कर सकता हूँ। मैं ये D2115 जो मैंने अभी फिलहाल नेमिंग किया हुआ है वो टेक्सचर में ओपन अप कर लेता हूँ और इस टेक्सचर को इसके ऊपर मैं
असाइन कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं एक लेयर मास्क दे देता हूँ और ब्रश में जाकर मैं स्लाइटली, मुझे अगर यहाँ से इस तरह से आपको जैसे इसको यूटिलाइज करना है वैसा मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैंने दो टेक्सचर्स जस्ट मैंने मिक्सअप कर लिया, ये इसे ऑफ कर लेता हूँ और फाइल में जाकर इसे सेव एज कर लेता हूँ और इसे मैं जस्ट मैं नाम दे देता हूँ S3 टेक्सचर। तो JPG में मैं सेव कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे तो इसे मैं पर्सपेक्टिव में जाता हूँ, तो मटेरियल में जाता हूँ। सो मटेरियल में जाकर डेफिनेटली अगर मैं इसके ऊपर वीरे यूज़ करने वाला तो मैं वीरे मटेरियल भी यूज़ कर सकता हूँ। फिलहाल मैं स्टैंडर्ड मटेरियल्स पे ही आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड यूज़ करना तो स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मैं रेंडर सेटअप में जाकर मैं इसको वीरे कर लेता हूँ यहाँ से। बाद में मुझे डेफिनेटली चेंजेस करने रहेंगे इसमें। तो यहाँ पे एक वीरे मटेरियल ले लेता हूँ, तो एक वीरे मटेरियल ड्रैग ऑन करता हूँ, डिफ्यूज में जाकर बिटमैप में जाता हूँ और टेक्सचर में जाकर असाइन कर लेता हूँ इस तरह से। तो जैसे ही मैंने असाइन किया वैसे ही असाइन अप हो जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। सो ऑल्दो ये आपको ऐसे विजिबल तो रहेगा नहीं, मैं जब इसको एंड आइसोलेट करूँगा तो मुझे ऊपर का जो पार्ट है वो विजिबल नहीं रहेगा। सो इसे सिलेक्ट करते हैं, व्हील सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और व्हील सेक्शन को यहाँ पर मैं तो अगर देखा जाए तो ये पूरा पार्ट एक ही है। सो मैं ये पर्टिकुलर एरिया को यहाँ से डिटैच कर लेता हूँ। तो इतने एरिया को मैं यहाँ से डिटैच कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। डिटैच एज क्लोन कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर बाहर ड्रैग कर लेता हूँ, पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर इसे मैं यहाँ पर फिलहाल प्लेस कर लेता हूँ। तो डेफिनेटली मैं एक इसको फिर डुप्लीकेट कर लेंगे इसको। सो सेम थिंग यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह से वर्कआउट करेंगे। सो इसे भी अनरैप कर सकते हैं। सो ये पर्टिकुलर पार्ट में पहले मैं बाहर आ जाता हूँ इसके। अनरैप UVW में जाता हूँ, पॉलीगन्स में जाता हूँ, तो पहले डेफिनेटली फ्रंट साइड का एरिया हम लोग सेलेक्ट अप कर लेंगे। ये जितना आपको एरिया रिक्वायर्ड है उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए।
इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये भी मुझे अगर सिलेक्ट कर लेना है तो मैं ये बैक साइड का भी एरिया सिलेक्ट कर ही लेता हूँ यहाँ से, ऐसे करना। इसके बाद यहाँ पर जाकर क्विक प्लानर मैप करता हूँ, फिर यूवी एडिटर में जाता हूँ और यहाँ पर जाकर टूल्स में रिलैक्स कर लेता हूँ थोड़ा सा, और आर प्रेस करके इसको मैं इस तरह से प्लेस अप कर लेता हूँ। तो आपको जैसे करना है आप इसको इस तरह से एक्चुअली देखा जाए तो ये भी साथ में कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो आपको ये भी सेलेक्ट कर लीजिए, इसे भी आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है यहाँ पर। सी गाइज, अगर आप अनरैप कर रहे हो हर एक एलिमेंट तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। सो मैं कुछ पार्ट्स आपको अनरैप करके बताऊंगा, कुछ पार्ट्स हम लोग डायरेक्टली टेक्सचर अप ही करेंगे, तो वो ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ओपन यूवी एडिटर में जाते हैं और इसको भी सिलेक्ट साथ में ही कर लेता हूँ और इसको क्विक प्लानर मैप करता हूँ, ओपन यूवी एडिटर करता हूँ, टूल्स में जाकर फिर रिलैक्स करता हूँ, इसे स्केल कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो फिर यूवी एडिटर में जाएंगे। सो यूवी एडिटर में जाने से पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो आपका बाकी है इसको भी आप अलग से, ये तो बैक साइड है तो ये आपको करने की रिक्वायरमेंट ऐसे तो नहीं है। और ये जो टॉप सेक्शन है, ये टॉप सेक्शन को मैं हाफ इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से क्विक प्लानर मैप करता हूँ, ओपन यूवी एडिटर कर लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, क्विक प्लानर मैप, ओपन यूवी एडिटर, ओके। सो इसे ओवरऑल सेलेक्ट करेंगे, टूल्स में जाता हूँ, इसे रिलैक्स करना था, आप इसे रिलैक्स कर सकते हो इस तरह से, इसे क्लोज कर लेता हूँ। सो एजेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। एनीवेज, सो इसको मैं यहाँ से आर प्रेस करके यहाँ पर स्केल कर लेता हूँ इस तरह से, और इसे यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो टूल्स में जाते हैं, रेंडर यूवी टेम्पलेट करता हूँ और फिर इसे मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, व्हील्स यूवीज करता हूँ, जेपीजी, अब इसको जेपीजी में सेव कर लीजिए, इसे ओके कर लेता हूँ। सो फाइल में जाएंगे, फिर ओपन करता हूँ
और यहाँ पर जाकर मैं व्हील्स यूवीज ओपन कर लेता हूँ। सो एज यूजुअल जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी। सो सबसे पहले मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ, एक कलर फिल कर लेता हूँ और इसके ऊपर एक स्क्रीन मोड यूज़ करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, फाइल में जाता हूँ, ओपन करता हूँ, मेटल में जाता हूँ, सो मेटल में जाकर मैं एक टेक्सचर डिफाइन कर लेता हूँ। स्क्रैच मेटल तो देता ही हूँ पहले, सबसे पहले। सो स्क्रैच मेटल जो है वो व्हील यूवीज पे हम यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और इसे मैं रीसाइज कर लेता हूँ। इसे स्केल कर लेता हूँ और इसे एंटर कर लेता हूँ। फाइल ओपन करता हूँ और इसके साथ मुझे एक और मेटल का जो टेक्सचर है वो मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, ये भी यूज़ कर सकते हो बट ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच्ड मेटल है, वी कैन से काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मेटल, रस्टेड मेटल है, सॉरी। सो इसको आप इस तरह से यूज़ करिए। तो इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा रीसाइज कर लीजिए, ऐसे करके इसके ऊपर प्लेस कर लीजिए और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड दे दीजिए। इसके ऊपर हल्का सा ब्लेंडिंग मोड दे देता हूँ। और कहीं पे अगर आपको लगता है कि मुझे फिर लेयर मास्क यूज़ करना है तो मैं लेयर मास्क का यूटिलाइजेशन हल्का हल्का कर सकता हूँ। इसके बाद ये दोनों लेयर की मैं एक डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली नीचे शफल कर लेता हूँ। गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है यहाँ पर। इसके बाद ये बॉटम लेयर्स ऑफ कर लेता हूँ। मैं फिर से फाइल में जाता हूँ, इसे सेव एज करता हूँ और टेक्सचर 5 कर लेता हूँ और इसे टेक्सचर 4 कर लेता हूँ और इसे जेपीजी में सेव कर लेता हूँ। सो जैसे ही आपका हो गया, यहाँ पर सेव कर लिया आपने, यहाँ पर जाकर मटेरियल में जाएंगे। लेट्स टेक वन वीरे मटेरियल, डिफ्यूज में जाता हूँ, बिटमैप में जाकर टेक्सचर 4 असाइन कर देता हूँ इस तरह से और इसे मैं एंड आइसोलेट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने दोनों टेक्सचर्स किस तरह से इसके ऊपर असाइन रखे। आपके हिसाब से आप टेक्सचर्स पुट ऑन कर सकते हो। अगर आपको वैसे सेम टेक्सचर्स मिलते तो वैसे सेम टेक्सचर्स भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सेम इसी को मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। तो जैसे आप इसकी डुप्लीकेट बनाते हो तो ये इसकी यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाएगी। इसकी फाइल एक बार आप सेव कर लीजिए। सो वैसे मैं 2-3 टेक्सचर्स मिक्स करके भी कुछ चीज़ें बनानी है तो मैं बना सकता हूँ। सो ओके, सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ों को अनरैप किया है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर करते जाएंगे धीरे धीरे, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा इसे करने में। बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़ डिटेल में करोगे, प्रॉपर अनरैप करके करोगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।